बना के सेल करने जाता है, पर वहां पर एक सीनियर उसकी बेइज्जती कर देता है। तो ली लियो यिनचैन को समझाकर उसे लिक्विड बाय कर लिया था। फिर ली लियो और मिस्टर काय ली फैमिली यिनचैन को लिक्विड रिफाइन करते हुए देखने आए थे और साथ ही उसे वर्क का ऑफर देते हैं और यिनचैन मान जाता है। अब आगे तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और रात के टाइम हमें घना जंगल दिखाया जा रहा था और वहां कुछ गार्ड्स फाइट कर रहे थे, जिन गार्ड्स ने ब्लैक ड्रेस के साथ हैट पहन रखी थी और ये बुरे गार्ड्स थे और वो दूसरे गार्ड्स को अपनी तलवार से बेरहमी से मार रहे थे और एक एक करके उन्होंने सभी अच्छे गार्ड्स को मार दिया था। और वहीं हमें यिनचैन म्याओहैन का हाथ पकड़े वहां से भाग रहा था, तभी पीछे से एक गार्ड की आवाज आती है, पकड़ो इन्हें, भागने मत देना। बहुत दिन बीत गए इन्हें ढूंढते ढूंढते। अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे और वो सभी म्याओहैन और यिनचैन को पकड़ने के लिए उनका पीछा करने लगते हैं और दौड़ते दौड़ते म्याओहैन बहुत ज्यादा थक चुकी थी और वो यिनचैन से कहती है मैं और नहीं भाग पाऊंगी। तो यिनचैन कह रहा था बस कुछ दूर और फिर हम इनके हाथ नहीं आने वाले हैं और एकदम सामने छोटी नदी पड़ती है। तो म्याओहैन सोचती हम दोनों यहाँ से बचकर नहीं निकल सकते हैं, इसलिए किसी एक को तो अपनी कुर्बानी देनी ही पड़ेगी। और एकदम से म्याओहैन यिनचैन को पानी में धक्का दे देती है। यिनचैन कुछ समझ पाता, इतने में वो पानी में गिर जाता है और जैसे वो पीछे देखता है तो वो हैट वाला गार्ड म्याओहैन को मार देता है और म्याओहैन के मरते ही अचानक यिनचैन की आंखें खुलती है और उसे पता चलता है ये तो एक सपना है और फिर वो इधर उधर देखने लगता है। तो साइड में यिनचैन के फादर सो रहे थे। अब यिनचैन मन में सोचता है मैं पहले की तरह इतिहास दोबारा से दोहराने नहीं दूंगा, मुझे मेरे फादर और ली फैमिली की रक्षा करनी है, इसलिए मुझे जल्द से जल्द ताकतवर बनना होगा। और इतने में ही बाहर से एक लड़के की आवाज आ जाती है जिसे यिनचैन के फादर भी जग जाते हैं और वो लड़का बोल रहा था कि ओल्ड अंकल आप बहुत समय से छुपे हुए हैं, लेकिन क्या पूरी लाइफ ऐसे छुपे रह पाओगे। जिसे सुनते ही म्याओहैन के फादर को गुस्सा आ गया था और वो लड़का कहता है हम बहुत सालों से सेकंड अंकल आपको ढूंढ रहे हैं, लेकिन आज हमारी तलाश पूरी हो गई, ऐसा लग रहा है मानो प्यासे को पानी मिल गया हो। तो म्याओहैन के फादर कहते हैं तुम्हें कुछ गलत फहमी हुई है बच्चे, तुम जिसे ढूंढ रहे हो वो मैं नहीं हूं, तुम मुझे सेकंड अंकल मत बोलो। तो वो लड़का कहता है लेकिन ओल्ड मैन बहुत ज्यादा बीमार है, उनका क्या। तो म्याओहैन के फादर डरते हुए कहते हैं क्या हुआ ओल्ड मैन को। तो लड़का बताता है ओल्ड मैन की हालत बहुत पतली है और बुढ़ा कभी भी टपक सकता है और उनका कोई भरोसा नहीं है। तो आप शुआन्युन सिटी आ रहे हो या नहीं, क्योंकि नेफ्यू केवल 2 ही दिनों तक बाहर आपका वेट करेगा। और उसके बाद वो गुस्से में वहां से जा रहा था और जाते हुए यिनचैन को टक्कर मार के जाता है। अब म्याओहैन यिनचैन के फादर म्याओहैन के पीछे पीछे हॉल में आ गए थे। तो म्याओहैन क्यूरियस होकर बोलती है फादर क्या हुआ, आप ऐसे हड़बड़ाए क्यों हो और उस लड़के ने आपको सेकंड अंकल क्यों कहा। तो म्याओहैन के फादर कहते हैं तुम अभी इन सब चीजों के लिए बहुत छोटी हो, तो तुम इस मैटर के बारे में अभी ना जानो तो अच्छा होगा। तो म्याओहैन कहती अब मैं बड़ी हो गई हूँ फादर, मेरी 2 इंच हाइट बढ़ गई है और यिनचैन भी अब किसी से कम नहीं है, अगर आपके पास कोई रास्ता नहीं है तो हो सकता है कि यिनचैन आपकी मदद कर दे, बताइए तो एक बार। इतने में म्याओहैन के फादर लंबी सांस लेते हुए बैठ गए थे और फिर बताते हैं जो लड़का अभी बाहर से आया था वो मेरा भाई लिन आओयी का बेटा था और ये शुरू से ही हर चीज में काबिल तारीफ रहा है और अपने फादर का सबसे करीबी है और हम सबको इस पर बहुत ज्यादा भरोसा था। इसका फायदा उठाकर इसने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। और फिर सीन शिफ्ट होता है, यहाँ हमें म्याओहैन के फादर नीचे ग्रीट करते हुए दिखाई देते हैं और उनपे ओल्ड मैन मतलब म्याओहैन के फादर चिल्ला रहे थे और वो कह रहे थे तुम कंपटीशन में चीटिंग की है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। इतने में बुड्ढे की और ज्यादा सटक जाती है और वो कहता है अच्छा बेटे तो तुम अपने बाप से जुबान लड़ाओगे, तुम्हें जमीन पर मैं गिरा के मारूंगा और आज से हमारी फैमिली का हिस्सा तुम नहीं रहे और तुम्हें बेदखल किया जाता है और जमीन वमीन तो तुम भूल ही जाओ। तो म्याओहैन के फादर कहते हैं हाँ तो मैं भी जा रहा हूँ, तुम्हारे पास भी क्या है देने के लिए कंजूस बुड्ढे। और फिर सीन शिफ्ट होकर प्रेजेंट में आता है जहाँ म्याओहैन के फादर कहते हैं इसलिए इसने ऐसा किया मेरे साथ ताकि उसे अगला फैमिली हेड बनने में कोई दिक्कत ना आए। अब मेरे फादर बीमार हैं और मुझे उनसे मिलने जाना है, मुझे एक अच्छे बेटे होने का फर्ज निभाना होगा क्योंकि इन सब में उनकी कोई गलती नहीं थी और उन्हें तो लिन आओयी के प्लान के बारे में पता भी नहीं था। तो यिनचैन उनकी बात काटते हुए कहता है आप इतने सालों से छुपे हुए थे और उन्होंने आपको यूं ही ढूंढ लिया, मतलब वो कब से आप पर नजर रख रहे थे, इस हिसाब से उनका प्लान कुछ और है। तो म्याओहैन के फादर कहते हैं
तुम्हें क्या लगता है यिनचैन क्या रीजन है मुझे बुलाने का? तो यिनचैन कहता है एग्जैक्टली तो मैं भी नहीं बता सकता हूँ, लेकिन दाल में कुछ काला जरूर है, इसलिए हमें पूरी प्लानिंग के साथ ही कदम उठाना पड़ेगा। और जाते हुए यिनचैन सोचता है अब सब कुछ समझ में आ गया, ली फैमिली का घर बैंकर ने नहीं जलाया था, उनमें इतनी हिम्मत तो नहीं है क्योंकि इस सिटी की सबसे बड़ी फैमिली में ली फैमिली का भी नाम था, ये सिर्फ कोई अपना कर सकता है और वो ली आओ थे, और मुझे जल्द से जल्द कोई रास्ता सोचना होगा। इतना सोचते सोचते यिनचैन वहां से चला गया था और उधर वो लड़का एक रेस्टोरेंट में गुस्से में कहता है 30 साल बीत गए हैं, मेरे फादर ने खुद को साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन वो बुढ़ा मेरे फादर को फैमिली का हेड बनाने के लिए तैयार नहीं हुआ। और आज जब वो कोमा में चला गया था तो फैमिली एल्डर ने कहा सेकंड अंकल को ही बुलाया जाए, ये रास्ते का कांटा कब हटेगा, और आपने बॉडीगार्ड को इंस्ट्रक्शन देता है जाओ तुम नजर रखो पर। और फिर गार्ड वहां से चले गए थे और यहाँ फिर से सीन शिफ्ट होता है जहां हमें यिनचैन मास्टर लीलियो के साथ एल्केमी हॉल में बैठा था। तो लीलियो भी ताना मारते हुए कहते हैं आज सूरज किधर से निकला है भाई, आप यहाँ कैसे आ पड़े? तो यिनचैन कहता है जब से ली फैमिली के प्रबंधक बने हैं तब से वो क्लैन के स्पेशल पर्सन बन गए और आपको लिन फैमिली का कांड पता है? तो लीलियो कहते हैं लिन ली और ये फैमिली शुआन सिटी की सबसे बड़ी फैमिली है जो कि किसी के भी मामलों में हाथ नहीं डालती, यहाँ हमारा क्या फायदा? तो यिनचैन कहता है मेरे पास और 2 लिक्विड की रेसिपी है जो बहुत ही ताकतवर है। तो लीलियो कहते हैं मुझे क्या करना होगा यिनचैन? तो यिनचैन कहता है बहुत जल्द आपको पता चल जाएगा, सब्र रखिए। और इसी के साथ में ये एपिसोड यहीं